नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, फिर आज गूगल ड्राइव के ही लेसन 2 में हैं हम, और आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम फोल्डर और फाइल क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं और अदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं गूगल ड्राइव खोल चुका हूँ, है ना। कैसे गूगल ड्राइव पर आना है ऑनलाइन वो आपको मैंने बता दिया है, और ये मैं क्रोम ब्राउज़र के साथ ही परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र भी जो है गूगल का ही है, तो इसलिए मैं उसी में परफॉर्म करना ज़्यादा कंफर्ट समझता हूँ। आप दूसरे ब्राउज़र में भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप क्रोम ब्राउज़र के साथ ही गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करें। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक। इसमें मैं जॉस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो एनवीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो वर्चुअल मोड सबसे पहले हमें ऑफ करना है ना। तो मैं इंसर्ट जेट करता हूँ, Use virtual PC cursor off. है ना। तो वर्चुअल पीसी कर्सर यहाँ पर ऑफ हो गया है, क्योंकि मैंने कल बताया था, यानी पिछले लेसन में बताया था कि कमांड को जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए, मैं आपको न्यू फोल्डर, मान लीजिए एक नया फोल्डर हमें बनाना है, तो कैसे बनाना है। गूगल ड्राइव में आ चुका हूँ मैं, यहाँ पर हम सी प्रेस करेंगे जिससे कि हमें न्यू मेन्यू मिल जाए। तो सी प्रेस करते हैं। C. Context menu folder file upload. देखिए यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक मेन्यू खुल गया है, छोटा सा न्यू सब मेन्यू का ऑप्शन खुल गया है, और यहाँ पर डाउन एरो करते हैं। Folder upload. देखिए फोल्डर अपलोड, Google Docs sub menu. है ना। Google Sheets sub menu. यहाँ से भी हम गूगल डॉक सीट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम Folder सबसे पहले upload चलते हैं, folder file upload ये फाइल अपलोड है। folder more sub folder तो सबसे ऊपर है फोल्डर, फोल्डर में जाते हैं और इसमें एंटर कर देता हूँ। enter leaving menus new folder dialog edit untitled folder तो न्यू फोल्डर, यहाँ पर अनटाइटल्ड फोल्डर बोल रहा है, तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। ये इस समय सिलेक्टेड होता है, कोई एरो की नहीं प्रेस करना है। अगर आपने गलती से यहाँ एरो की प्रेस कर दिया तो जो न्यू फोल्डर या अनटाइटल्ड फोल्डर लिखा है उसको आपको डिलीट करना होगा। folder untitled अनटाइटल्ड फोल्डर लिखा है, इसको डिलीट करना होगा, selected untitled selected folder है ना। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट कर देता हूँ, या फिर इसी के ऊपर लिख दीजिए। अगर एरो की किया तो सावधानी रखना कि अगर एरो की आपने प्रेस कर दिया गलती से तो सिलेक्शन हट जाएगा, और ये जो अनटाइटल्ड फोल्डर लिखा हुआ है इसी के साथ जो आप लिखोगे वो आ जाएगा, राइट। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि या तो आप इसको पहले डिलीट कर दीजिए, और या फिर डायरेक्ट लिखिए बिना एरो की प्रेस करें। तो हम यहाँ देते हैं, देख लेते हैं आज NIEPVD, NIEPVD है ना। NIEPVD ये लिख दिया है, टैप करते हैं, cancel button create button क्रिएट बटन में जाकर Space. क्रिएट कर दिया। new button menu main region bin has changed period items will be automatically deleted forever after a apostrophe v bin in your bin for 30 days period quick access name reverse sort direction अब देखिए, मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसके ऊपर कर्सर पहुंच गया क्रिएट होने के बाद। तो मैं देख लेता हूं एक बार, इंसर्ट टैब से देखते हैं, NIEPVD Google Drive folder O है ना। बोल रहा है NIEPVD गूगल ड्राइव फोल्डर रो। आप चाहे तो राइट लेफ्ट एरो करके एक बार राइट एरो कर दीजिए या लेफ्ट एरो कर दीजिए, Classroom Google Drive folder O है ना। फिर मैंने लेफ्ट एरो किया था, अब राइट एरो दोबारा कर देता हूँ। NIEPVD Google Drive folder O तो ये लिस्ट व्यू वाला जहां आइटम को शो करता है वहां पर ये फोल्डर बन गया है, क्लियर। अब मान लीजिए कई बार हो सकता है आपको लिस्ट में ढूंढने में परेशानी हो फोल्डर, तो आप सीधे जो कमांड मैंने पिछले लेसन में बताया था GN navigation region folders and views preview नेविगेशन my drive रीजन में open 1 पहुंच of 6 जाओगे और वहां पर भी ये फोल्डर मिलेगा। डाउन एरो करते हैं,
Classroom Google Drive folder open. Level 2. Copa Share Google Drive folder closed 1 of 1. Level 1. NIEPVD Google Drive folder closed 2 of 4. NIPVD Google Drive फोल्डर मिल गया। और फिर अगर इस फोल्डर के अंदर जाना है तो एंटर। Enter. Loading main region. Bin has changed period. Items will be automatically deleted forever after they have. तो लेफ्ट साइड में ये पेन है, यानी कि जो नेविगेशन रीजन है, और बीच में जो बड़ा एरिया है वो इसका लिस्ट व्यू का है। तो अब यहाँ पर 0 है, कोई भी आइटम शो नहीं कर रहा है। अब मुझे इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करना है। तो मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं फिर इस फोल्डर के अंदर आने के बाद, NIEPVD फोल्डर के अंदर आने के बाद, अब मैं न्यू सब मेन्यू में जाऊं, जैसा कि पहली बार फोल्डर क्रिएट करने के लिए गया था। तो वो क्या करेगा, जिस फोल्डर के अंदर हम होंगे उसी फोल्डर के अंदर जो भी हम क्रिएट करेंगे वो क्रिएट कर देगा। जैसे हम फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसी फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो न्यू सब मेन्यू में जाते हैं, तो वर्चुअल देख लेते हैं, वर्चुअल ऑफ है ऑन है। वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन। वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन कर दिया, मान लीजिए वर्चुअल ऑन हो गया। न्यू बटन है ना, न्यू जो है एक बटन है, तो मैं बी प्रेस करते हुए भी जा सकता हूँ। देखिए, Show side panel toggle button, wrapping the top, search options button, search Google Drive button, support button menu, collapse कर menu, रहा हूँ, settings button menu, collapse menu, Google apps button, Google account, call new button menu, collapse menu। ठीक है, न्यू बटन मेन्यू आ गया, कोलैप्स है, ये मैंने बंद है। अब इसमें एक बार मैं स्पेस बार कर दूं, स्पेस मेन्यू फोल्डर। अब आते हैं, फोल्डर आया पहले ही, फाइल अपलोड। देखो ये फाइल अपलोड सब पहले भी आ रहा फोल्डर था, अपलोड, फाइल अपलोड। तो मैं अप एंड डाउन एरो कर रहा हूँ, फोल्डर, तो अप एरो करके फोल्डर में चला गया, क्योंकि मैं डाउन एरो करके पहले नीचे आपको दिखाने के लिए आया था। तो फोल्डर में दोबारा एंटर कर दीजिए। एंटर, लीविंग मेन्यूज, न्यू फोल्डर डायलॉग, एडिट अनटाइटल्ड फोल्डर। अब अनटाइटल्ड फोल्डर बोल रहा है फिर यहाँ पर, तो मैं बिना एरो की प्रेस करें, TCAB, है ना, ब्लैंक, इसमें एंटर कर देता हूँ, टैप करके कैंसिल बटन, क्रिएट में एंटर कर देता हूँ। न्यू बटन मेन्यू, मेन रीजन, नो फाइल्स इन दिस फोल्डर पीरियड, प्रेस C, यूज द न्यू बटन और ड्रैग एंड ड्रॉप टू ऐड फाइल्स टू दिस फोल्डर, है ना। तो ये अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंट्रोल की से आप बंद कर सकते हो, ज़्यादा अगर जॉज बोलने लगे या NVIDIA बोलने लगे तो। आप देख लेते हैं इंसर्ट टैब से क्या TCAB Google Drive folder O, है ना, TCAB गूगल ड्राइव फोल्डर, यानी कि उसके अंदर, किसके अंदर, NIEPVD के अंदर TCAB क्रिएट हो गया है। और ये कहाँ दिखा रहा है, भी लिस्ट में। अब पिछले बार NIEPVD के अंदर जाने के लिए तो मैं गया था नेविगेशन रीजन में, और वहाँ जाकर फिर मैंने NIEPVD को लिया और उस पर एंटर कर दिया। लेकिन ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जो है NIEPVD के अंदर जो TCAB फोल्डर क्रिएट किया है मैंने, वो लिस्ट में है, इसके अंदर, इसके ऊपर ही मेरा कर्सर होता है जब भी मैं क्रिएट करता हूँ। तो आप सीधा इस पर एंटर भी कर सकते हो। Loading, main region, no files in... कहने का तात्पर्य है कि लिस्ट के अंदर आपको मिल जाता है अगर कोई फोल्डर, उसके अंदर सीधा एंटर करके उसके अंदर जा सकते हो, राइट। अब मान लीजिए मैं अंदर चला गया हूं, बाहर आना है, तो एक बार ऑल्ट लेफ्ट एरो कर दीजिए, बैक आ जाओगे, है ना। Back. Loading. Main region. Bin has changed period. TCAB Google Drive folder graphic TCAB Google Drive folder graphic. ठीक है, TCAB गूगल ड्राइव फोल्डर, TCAB. Grid end. TCAB. राइट। इस प्रकार से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अब मान लीजिए TCAB के ही इक्विवेलेंट में एक फोल्डर बनाना है, मतलब उसके अंदर नहीं, NIEPVD के अंदर होगा लेकिन TCAB के ही साथ बनाना एक फोल्डर। तो चलिए, पिछले बार हमने क्या किया था, TCAB बनाते समय न्यू सब मेन्यू में गया था मैं, बटन ढूंढते हुए, बी प्रेस करते हुए। तो अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। फिर इंसर्ट जेट करता हूं, यूज वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ, है ना, कमांड यूज करना है। तो यहां भी आप न्यू सब मेन्यू बटन है, वहां जाओगे तो उसके लिए हम शॉर्टकट कमांड कर सकते हैं, सी मेन्यू फोल्डर, हाँ देखा, फोल्डर आ गया C से, और एंटर कर दीजिए। एंटर, लीविंग मेन्यूज, न्यू फोल्डर डायलॉग, एडिट अनटाइटल्ड फोल्डर, अनटाइटल्ड फोल्डर है तो ठीक, अब यहाँ पर लिख दीजिए MSVH, MSVH, और टैप करते हैं, कैंसिल बटन, क्रिएट बटन, और क्रिएट में एंटर कर दिया। मॉडल्स खुले हैं, एंटर, न्यू बटन मेन्यू, मेन रीजन, bin has changed period, items will be automatically deleted forever after they apostrophe bin in your bin। अब देखिए 2 फोल्डर इसमें क्रिएट हो गया। मैं राइट लेफ्ट एरो करके दिखाता हूँ आपको, TCAB Google Drive folder O, है ना, ये एक हो गया
और लेफ्ट एरो करता हूँ, MSVH Google Drive folder O. 2 बन गया है TCAB Google Drive folder. MSVH Google Drive folder O. ना। ये राइट लेफ्ट एरो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेसन में बताया था आपको, राइट लेफ्ट एरो करने के बजाय आप जैसा L प्रेस करता हूँ L. TCAB Google Drive folder O. तो राइट की तरफ जो था आइटम उसको सेलेक्ट किया उसने, उसकी ओर चला गया, और फिर उसके बाद H प्रेस करता हूँ, H. MSVH Google Drive folder O. है ना। तो राइट लेफ्ट एरो के बजाय हम L H भी प्रेस कर सकते हैं, राइट एरो के बजाय L और लेफ्ट एरो के बजाय H। क्लियर? ये कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो अब ये तो फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। मान लीजिए किसी फोल्डर के अंदर जाना है, TCAB Google Drive folder O. तो किसी भी गूगल ड्राइव फोल्डर है, इसमें चलते हैं, एंटर करता हूँ। Enter. Loading. Main region. Minus changed period. Yeah. Items will be automatically deleted forever. चलिए TCAB फोल्डर के अंदर जाने के बाद अब यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो वो चाहे डॉक हो या एक्सेल का हो, कोई भी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आज तो मकसद केवल क्रिएट करना है और बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम देख लेते हैं वर्चुअल मोड हमारा कैसा है। इंसर्ट जेड। Use virtual PC cursor off. चलो वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ कर दिया और सी प्रेस करता हूँ, C. Menu folder. है ना। आप वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ नहीं करते, आप बी प्रेस करके भी न्यू सब मेन्यू में जा सकते थे। तो ये न्यू सब मेन्यू ही खुलता है सी से। File upload. Folder. File. तो ये Google Docs sub menu. गूगल डॉक सब मेन्यू है, इसमें एंटर कर लेते हैं। Enter. From a template. Blank document. तो अप एंड डाउन से आप लेगो ब्लैंक डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट कहाँ से लेना है, तो मैंने कहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और एंटर कर देता हूँ। Enter. Leaving menus. Untitled dash Google Chrome. और ये देखिए डॉक्स हमारा Frame. बन गया। अनटाइटल्ड है क्योंकि हमने अभी टाइटल नहीं दिया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, W E space A R E we space are L E A R N I N G space we are learning गूगल G O O G L E space गूगल ड्राइव, D R I V E period. है ना। और एक बार एंटर Enter. भी कर दें। New line. तो ये हमने लिख दिया है। क्लियर? अब हम इसे बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल W। Control W. New button menu. तो आप देखोगे जो उसके लिस्ट में, मतलब उस फोल्डर के अंदर अब जो है एक फाइल बनकर आ गई है, Navigation region. New button menu collapse menu. है ना। तो ये न्यू बटन मेन्यू में तो हमारा कर्सर है। अभी हम लिस्ट में चले जाते हैं, GL B L main region. Minus changed period. Items will be auto selected. ये सिलेक्टेड हो गया है डाउन एरो से। तो ये देख लेते हैं क्या सिलेक्ट हुआ है। इंसर्ट टैब, Untitled document Google Docs row. है ना, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। देखिए अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के रूप में ये सेव हो गया है। तो अगर मुझे इसे ओपन करना है दोबारा, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार ओ प्रेस कर दीजिए O. Untitled dash Google Chrome. या एंटर, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। Frame. देख लेते हैं क्या जो मैंने लिखा था वो सेव हुआ था, क्योंकि मैंने किसी प्रकार से कंट्रोल एस या ऐसा कुछ नहीं किया था। New line. We are learning Google Drive period. देखिए वी आर लर्निंग गूगल ड्राइव, वो ऑटोमेटिकली सेव करता जाता है ऑनलाइन, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब वैसे सेव करोगे तो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो क्या करें हम, जो कि एक प्रॉपर नेम से सेव करें, तो हम यहाँ पर ऑल्ट F कर लेते हैं Alt F. Context menu. Share S 1 of 17. डॉक में, और डाउन एरो करते हैं, New open open. Make a copy. Email submit. Download. Make of it. Rename R 9 of 17. रीनेम में जाते हैं और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। Enter. Leaving menus. We are learning Google Drive. Rename edit. We are learning Google Drive. Located in TCAB Google Drive folder. है ना, बोल भी रहा है कहाँ लोकेटेड है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर, C O M P U T E R. कंप्यूटर, है ना। ये यहाँ पर कंप्यूटर हमने लिख दिया है। Enter frame. New line. We are learning एक Google बार Drive period. एक New बार line. हमने वहां पर फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए हम इसको कंट्रोल W कर देते हैं बंद करने के लिए। Control W. Main region. Minus changed period. Items will be automatically deleted forever after a apostrophe even in your bin for blank. Blank. अब फाइल को दोबारा खोल लीजिए, Enter. अब देखते हैं क्या बोलता है, Frame. है ना। इंसर्ट T करते हैं, Title is computer dash Google Docs dash Google Chrome. टाइटल इज कंप्यूटर। Title is computer dash Google Docs dash Google Chrome. ये फाइल को खोलने के बाद फिर जो है हम इसको कंट्रोल W से बंद कर देते Control W. Main region. Minus changed period. Items will be automatically deleted forever after a apostrophe even in your bin. हैं। ये इस तरह से है
यहाँ एक ही आइटम है इसलिए कर्सर लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है। अगर आप अगर देखें, मैं और एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं इसमें। क्लियर? तो एक फाइल मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। Use virtual PC cursor off. C. Menu folder. File up folder. Google Docs submenu. Google Menu Docs loading submenu, menu. Blank document. blank Enter. document Leaving menus. create Untitled किया dash Google Chrome. और इसमें हमने लिख दिया H. Frame. HELLO. हेलो, Space. है ना, हेलो लिख दिया और इसको भी बंद कर दिया मैंने बिना रीनेम करे। Control W. TCAB dash Google Drive dash Google Chrome. अब यहाँ पर दो आ गया है, देखिए लेफ्ट एरो करता हूँ। Blank. Blank. Use virtual PC cursor off. डॉक में जाकर वापस आने पर वर्चुअल मोड ऑन हो जा रहा है, तो फिर मैं ऑफ कर देता हूँ, बार बार वो करना जरूरी है। तो इसके लिस्ट में चल देते हैं। GL main region. Minus change period. Items will be on untitled document Google Docs row. अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट राइट एरो करने पर लेफ्ट एरो करता हूँ। Computer Google Docs row. ये कंप्यूटर जो बनाया था। अब ये Untitled document Google Docs row. जो अनटाइटल्ड है, एक तो मैंने आपको बताया था कि फाइल को खोलें और उसके बाद फिर वहाँ ऑल्ट एफ करके फाइल मेन्यू में जाएं, फिर डाउन एरो से रीनेम में आ जाएं। लेकिन बिना खोले भी ये चेंज हो सकता है। मान लो गलती से आपने रीनेम नहीं किया उस समय और आपने बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा उसको खोलने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर शिफ्ट F10 कर दीजिए। इस फाइल के ऊपर आने के बाद शिफ्ट F10। Shift F10. Menu preview 1 of 14. अनटाइटल वाले जो नाम का फाइल है उसमें आने के बाद शिफ्ट F10, फिर Open with share free get link show file add a shortcut to drive डाउन एरो dash करते shortcuts हैं। move to 7 add to start rename 9 of 14. रीनेम है ना, तो रीनेम में आप एंटर कर Enter. दीजिए। Leaving menus rename dialog edit untitled document. तो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट बोल रहा है, यहाँ पर आप लिख दीजिए T TRAING T training ट्रेनिंग। cancel button OK button ओके में ओके कर space दिया। minus change dot items will be automatically अब deleted देख forever लेते हैं after क्या a apostrophe ट्रेनिंग v हुआ। चलो मैं लेफ्ट एरो करके दूसरी फाइल में जाता हूँ। computer Google Docs row कंप्यूटर है और फिर राइट एरो करता हूँ। training Google Docs row ठीक है, ट्रेनिंग गूगल डॉक्स आ गया, है ना। तो सेव भी इसमें ऑटोमेटिक कर रहा है और आप रीनेम भी जो है दो प्रकार से कर सकते हो। अंदर जाकर भी रीनेम कर सकते हो और बाहर से भी आप शिफ्ट F10 प्रेस करके रीनेम कर सकते हो। तो जब आप फाइल के ऊपर एक्शन कर रहे थे तो शिफ्ट F10 कर रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे किसी फोल्डर को डिलीट करना है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस फोल्डर को आपको डिलीट करना है उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है। जैसा अभी मैं TCAB के अंदर हूं। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस फोल्डर को मान लीजिए डिलीट करना है, तो ये दो फाइल भी है, ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो यहां पर मुझे F प्रेस करना होगा। F menu open with sub menu है ना। तो ये देखिए F प्रेस करने से क्या होगा, उस फोल्डर से रिलेटेड अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उस फोल्डर पर यदि कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि उस फोल्डर को आपको पहले खोलना है या उस फोल्डर के अंदर जाना है पहले। ठीक है, तो आपने F प्रेस किया, फिर डाउन एरो करते हैं। new open with sub menu ओपन विद सब मेन्यू, new folder तो न्यू फोल्डर, यहाँ पर आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं उसके अंदर F प्रेस करने के बाद। मतलब आपको न्यू सब मेन्यू में या न्यू बटन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैं अब तक जाते आ रहा था। आप किसी फोल्डर के अंदर गए, उसमें अगर कोई सब फोल्डर बनाना है, यानी कि उसके अंदर भी फोल्डर बनाना है, तो सीधा F प्रेस कर दीजिए। न्यू फोल्डर में आकर एंटर कीजिए, तो फिर वो नाम पूछेगा और न्यू फोल्डर बन जाएगा। और यदि आपको फिर उस न्यू फोल्डर के अंदर भी कोई फोल्डर बनाना है, तो पहले उस न्यू फोल्डर जो आपने बनाया है उसके अंदर आपको जाना होगा। जब आप वहां चले जाएंगे, फिर जो है F प्रेस कीजिए। तो F क्या करता है, F फोल्डर के ऊपर अगर कोई हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद। शेयर है, गेट लिंक, add a shortcut to drive dash shortcuts link मूव टू भी है यहाँ पर। तो इस फोल्डर को देख लेते हैं मूव टू करके पहले। Enter. Leaving menus. TCAB button menu. Drive dialog. Contents of NIEPVD. अब देखते हैं कैसे मूव करना है। टैप करते हैं, एक विंडो सा खुल गया है। New folder button. न्यू फोल्डर बटन है। Drive dialog. Back button. Close button. Contents of NIEPVD.
Menu. MSVH Google Drive folder. 1 of 2. एक तो MSVH है और दूसरा TCAB Google Drive folder unavailable. 2 of 2. TCAB तो अनअवेलेबल होगा ही होगा। MSVH Google Drive folder. 1 of 2. तो मान लीजिए हमें MSVH गूगल ड्राइव फोल्डर बनाया हमने, इसमें इसको भेज देना है, ये पूरा फोल्डर को, मतलब MSVH के अंदर ही TCAB और उसके कंटेंट चले जाए। तो हमने इसको ले लिया, Space. Leaving menus. MSVH. स्पेस किया, New folder button. Move here button. मूव हियर बटन में एंटर कर दो। Enter. Main region. Bin has changed. Period. Items will be automatically deleted forever after a apostrophe v bin in your bin for 30 days. Period. Name reverse sort direction. Grid read only. Training Google Docs row. Moving ellipsis. Dismiss. TCAB has been moved from NIEPVD to apostrophe MSVH apostrophe dot undo move item dot dismiss. ठीक है, इस प्रकार से TCAB जो फोल्डर है वो कहाँ मूव कर गया, एंड MSVH में, जैसा कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर ने भी पढ़ के बता दिया। तो देख लेते हैं क्या वाकई में वहाँ मिलेगा हमें। तो अब हम यहाँ पर G देन N प्रेस करेंगे। There are no graph blank. वर्चुअल मोड, Use virtual PC cursor off. वर्चुअल पीसी ऑफ करने के बाद G देन N प्रेस करेंगे। G N navigation region folders and views preview. है ना, तो NIEPVD नेविगेशन Google रीजन Drive में folder चला open गया। 2 of 4. Level 2 Copa shared Google Drive folder. Level 1 Classroom Google Drive folder open. Level 0 My Drive open. Level 1 Classroom Google Drive. Level 2 Copa shared Google Drive folder. Level 1 NIEPVD Google Drive folder open 2 of 4. NIPVD गूगल ड्राइव फोल्डर है, इसके अंदर देखते हैं Level 2 MSVH Google Drive folder open 1 of 1. MSVH में मैं ओपन कर लेता हूँ, इसमें एंटर कर देता हूँ। Enter. Loading MSVH dash Google Drive. Main region. Bin has changed. Period. Items will be selected. तो अब देखिए इसमें MSVH के अंदर वो जो मैंने बनाया था TCAB वो आ गया है, यानी कि सक्सेसफुली मूव हो चुका है। इस प्रकार से आप मूव भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि फोल्डर पर अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो पहले उसके अंदर जाना है, फिर उसके बाद फिर F प्रेस करना है, तब वो आपको ऑप्शन मिलेगा। अब देख लेते हैं, इसमें एंटर करके फोल्डर के ऊपर लिस्ट में आ गया हूं मैं, तो वो फाइल भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। Enter. Loading TCAB dash Google Drive. Main region. Bin. Training Google Docs row. देखिए Computer Google Docs row. पहले NIPVD के अंदर MSVH और TCAB दो अलग अलग फोल्डर था। TCAB के अंदर मैंने ये दो फाइल बनाए थे, फिर मैंने TCAB फोल्डर को मूव कर दिया MSVH फोल्डर के अंदर, तो उसके कंटेंट भी मूव हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है। कौन सा फोल्डर को? TCAB फोल्डर को। तो याद रखना कि जिस फोल्डर को आपको डिलीट करना है उस फोल्डर के अंदर आपको जाना होगा। जिस प्रकार से जिस फोल्डर के अंदर मूव करना था उसको उसके अंदर जाना होगा, इसी प्रकार से। तो मैं अभी TCAB फोल्डर के अंदर आ गया हूं और मुझे TCAB फोल्डर को डिलीट करना है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस फोल्डर को डिलीट करना होता है उस फोल्डर के हम ऊपर होते हैं, मतलब उसको उसके अंदर नहीं जाते हैं, है ना, और फिर डिलीट की या शिफ्ट डिलीट की करके की प्रेस करके डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ जिस फोल्डर को रिमूव करना है उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, अदरवाइज आप दूसरे फोल्डर को डिलीट कर दोगे। तो यहाँ पर मैं TCAB फोल्डर के अंदर हूं, यानी कि MSVH के अंदर TCAB है और TCAB के अंदर मैं हूं अभी। तो F प्रेस करता हूं, F context menu new folder. और डाउन एरो करो या अप एरो करो, लास्ट में आता है एक Open with sub menu. Remove. रिमूव, है ना, रिमूव आता है ऑप्शन, तो उसमें एंटर कर दीजिए। Enter. Leaving menus. Loading. Main region. Bin has changed. Period. Items will be automatically deleted forever after a apostrophe v bin in your bin for 30 days. Period. No. है ना, तो वो बोल रहा है कि भाई 30 डेज में रिमूव हो जाएगा। बिन में चला जाता है, ये कहाँ चला जाता है? बिन में। ये तो आपको पता ही है। तो अब क्या है, वो रिमूव हो चुका है। कौन सा? TCAB फोल्डर। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम रिमूव करते हैं, जो भी हमने अभी रिमूव किया वो चले जाता है बिन फोल्डर में, है ना, और वहां पर 30 डेज तक वो रहेगा। गूगल में इधर ऊपर मैसेज भी डिस्प्ले कर रहा है, लिस्ट के जस्ट ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि वो जस्ट 30 डे तक रहेगा। अगर वो वहां पर बिन में रहा तो उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। लेकिन 30 डेज से पहले पहले आप उसको वापस ला सकते हो। इसके लिए हमें जाना होगा बिन में। तो बिन में जाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं
नेविगेशन रीजन में, है ना, उस एरिया में जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले वर्चुअल मोड Use virtual PC cursor off. ऑफ कर देते हैं, किससे, Insert+Z से, और उसके बाद फिर G G N N navigation region है ना, folders and views preview Then NIEPVD Google Drive folder open 2 of 4 देखिए NIPBD फोल्डर में आया कर्सर। आप डाउन एरो करते हैं, level 2 MSVA level 1 practice today डाउन Google एरो today करते हैं, practice Google Drive level 0 shared with me recent start bin है ना, बिन में आया और बिन में एंटर कर देते हैं। enter bin 5 of 6 main region loading less modified by me reverse sort direction trash grid view Right. extended select list box not selected untitled document Google एक Docs तरह से टेस्ट का काम करता है ये बिन। तो अब देख लेते हैं, बिन के लिस्ट में चले जाते हैं, G L है ना। hello day Google Drive untitled document वैसे तो देखो, hello day जब भी आप एंटर करते हो उस फोल्डर में तो वो उसके लिस्ट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब वो लिस्ट में फोल्डर भी हो सकते हैं, फाइल भी हो सकते हैं, है ना, लिस्ट आइटम में। तो इसमें देख लेते हैं अपना राइट लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, या जैसा हमने कमांड बताया था, इन एरो की जगह पर कोई दूसरे कमांड जैसा L है, H है ना, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। folder 2 Google Drive folder 18 of 20 पिछला जो लेसन है उसको अच्छे तरह से देख लीजिए। hello day Google Drive folder 2 Google TCAB Google Drive folder 17 of TCAB आ 23 गया, है ना, मैंने ढूंढ लिया TCAB, राइट लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो से, या L से, H से, है ना, या और भी कमांड है। एक बार इसके अंदर चले जाइए, enter loading this folder is in your bin dialog restore button locating ellipsis है ना। dismiss जैसे मैं अंदर जाने के लिए एंटर करता हूँ तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, this folder is in your bin dialog है ना, दिस फोल्डर इज योर इन बिन, बिन में है तो इसलिए ओपन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर टैप कीजिए आप, close button cancel button restore button रिस्टोर बटन आ रहा है, तो रिस्टोर बटन में आप एंटर कर दीजिए। enter main region less modified by me reverse sort direction trash grid view extended select list box TCAB Google Drive folder 17 of 23 main तो MSVH के अंदर से डिलीट किया, इसलिए MSVH के अंदर ही आ गया, NIPBD के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहले NIPBD के अंदर हमने क्रिएट किया था दो फोल्डर, MSVH और TCAB अलग अलग क्रिएट किया था। बाद में मैंने TCAB को मूव किया था MSVH के अंदर, है ना। तो फिर MSVH जो फोल्डर के अंदर जाकर वहां पर भी मैंने इसको TCAB को रिमूव कर दिया था। अगर आपको ध्यान ना हो तो मैंने रिपीट कर दिया है। फिर अब मैंने जब रिस्टोर किया है TCAB को तो ये MSVH के अंदर ही जाएगा, यानी कि जहां से डिलीट हुआ वहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा आज इस लेसन 2 में किस प्रकार से आप फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हो, मूव कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर रिमूव हो गया है तो उसे बिन से 30 डेज के अंदर आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को मैं समाप्त करता हूं। जो भी सब्सक्राइब कर रहे हो और अपना कमेंट देकर फीडबैक दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसको बरकरार रखिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट भी मिलता है और हमें मालूम चलता है कि आप लोग देख रहे हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेरे ट्यूटोरियल के थ्रू। वरना तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे इससे भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बस उसमें थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है। परंतु यहाँ पर यदि आपको एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम अगर आपको लगे या समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।